चरण सिंह सापरा, आप पोल खोल क्यों नहीं कर देते? अरे भाई 300 सांसद आपके चुनाव आयोग मार्च करते हुए चले जाते हैं, तो जहां घर है जगदीप धनखड़ का, 300 सांसद विपक्ष के जाएं कि हमें मुलाकात करनी है, हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जाइए ना। ये हाउस अरेस्ट हो गए, कहां खो गए, क्यों पूछ रहे हैं? बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? हाँ संदीप जी, आजकल भारतवर्ष में यही चल रहा है कि सारी चिंता जो है वो विपक्ष को ही है, सत्ताधारी पक्ष को कोई चिंता नहीं है। 36 दिन से हमारे उपराष्ट्रपति जो थे उनकी क्या तबीयत है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनकी तबीयत पूछने के लिए नहीं जाता है। जो धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विषयों पर मुखरता से लड़ते थे, उस संविधानिक कुर्सी पर बैठे हुए भी, वो संविधान का संरक्षण न करते हुए भी वो देश से बड़ा दल समझ करके दल का संरक्षण करते थे। उनके लिए 36 दिन तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तबीयत पूछने नहीं जाता है। तो सवाल किससे पूछे जाए? नहीं, तो आप चले जाइए ना, पोल खोल कर दीजिए। सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल के साथ थोड़ी कार्रवाई भी कर दीजिए ना चरण सिंह सापरा। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करें। हम तो पूछ रहे भाई कहां है, हम तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां कनेक्ट हो रहा है? जब सरकार के नेता और उस पार्टी के नेता जिस पार्टी से वो आए हैं वही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम कहां से कनेक्ट कर पाएंगे? सवाल ये बनता है कि ये जो रहस्यमय चीज आप समझते हैं, ये रहस्यमय कुछ नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, ये खुली किताब है कि किस तरह से उन्होंने मोशन को एक्सेप्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की ये अंतर्कलह है, और ये अंतर्कलह जो है वो पार्टी के अंदरूनी मामले न होकर के अब संवैधानिक संस्थाओं पर भी ये अंतर्कलह जो है सवाल तो आपने उठा दिए। मैं ये कह रहा हूं कि सीधा चले जाइए, जगदीप धनखड़ के घर के बाहर पहुंच जाइए, धरना दे दीजिए, पता लग जाएगा वो हैं अंदर की नहीं है। नहीं, जगदीप धनखड़ जहां थे वहां से तो शिफ्ट हो गए, कहां गए यही तो पता नहीं लग रहा है। आपने तो इतनी सारी बातें बताई, आपने तो अनुच्छेद 67 भी बता दिया, आपने हर चीज बता दी, राष्ट्रपति भवन का आपने वो भी सूचना बता दी कि उनको भी नहीं पता, वो तो नोटिफिकेशन के तरफ से उत्तर दे रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा आप राजनीति कर रहे हैं क्या चरण सिंह सापरा भाई? और जयराम रमेश आपके महासचिव हैं, वो कह रहे हैं इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही धनखड़, तत्पर, दृढ़ और उत्साही धनखड़। इनको तो आप कहते थे कि बीजेपी के कहने पर हमारी यही बोलती बंद किए रखते हैं, हमारे पर कैमरा हटा देते हैं, हमें बीच बीच में टोकते रहते हैं, ये तो किसान विरोधी हैं। अब वो तत्पर, दृढ़ और उत्साही हो गए। नहीं, तत्पर दृढ़ इसलिए कहा है क्योंकि धनखड़ साहब ने हमेशा किसानों का विषय उठाया है, हर मंच से उन्होंने किसानों की बात की है। भाई भारतीय जनता पार्टी का उत्तर बनता है कि वो एक जाट समाज का इतना बड़ा नेता जो उपराष्ट्रपति बने हैं, उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ? आपने जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, इस तरह से उनको निकाल दिया। भाई आपने तो पता भी नहीं लगने दिया, आप लगातार करते रहते थे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल से लेकर उपराष्ट्रपति बनने तक के सफर में क्या क्या आपने आरोप नहीं लगाए जगदीप धनखड़ पर? अब वो किसान नेता भी हो गए, अब आपको याद आ गया वो जाट नेता भी थे, मिमिक्री करते घूमते थे विपक्षी खेमे के सांसद जगदीप धनखड़ की। जब इस तरह से नजर आ रहा था कि वो संविधान की रक्षा करने में थोड़े से असमर्थ हैं, तब विपक्ष ने अपना रोल निभाया है, विपक्ष ने अपना काम किया है। लेकिन आज विपक्ष ये भी सवाल पूछेगा कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे वो अचानक किस तरह से गायब हो गए। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? और क्या ये सरकार ने उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या ट्रंप इसका उत्तर देंगे? क्या जॉर्ज सोरोस उनको कहीं ले गया है? इस तरह के उत्तर देंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो इनके पास कोई उत्तर जब नहीं आता है तो ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह जो है वो चरम पर आ गई है, अंतर्कलह संवैधानिक संस्थाओं पर आ गई है, ये लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मी है, और ये हठधर्मी जो है ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। कोई फेयरवेल भी नहीं हुआ, इतने बड़े पद पर आपने खुद ही बिठाया, नरेंद्र मोदी जी ने बिठाया, तो एक
औपचारिक फेयरवेल तो उनका होना चाहिए था। वो तो परंपराएं हैं, वो परंपरा नहीं निभाई गई। एक जाट नेता, एक किसान नेता को आप तो इम्पीचमेंट मोशन भी लेकर आने वाले थे, परंपरा क्यों नहीं निभाई गई? आप महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाले थे जगदीप धनखड़ के खिलाफ। आप फिर कसीदे जो पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं ताकि सनद रहे। इन्हीं के खिलाफ अविश्वास क्या महाभियोग लेकर आ रहे थे आप। बिल्कुल, मैंने कहा कि जब जब हमको इस तरह से लगा कि वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमने विपक्षी पार्टी के हिसाब से हमने उनका विरोध किया। क्या गलत किया? जो संवैधानिक प्रावधान थे, संवैधानिक प्रणाली में जो प्रावधान थे, हमने उसका योग्य वापर किया, चाहे महाभियोग लाने का हमने प्रयास किया। तो ये सवाल आज जो यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, उसको तत्काल स्वीकार लेते हैं और सदन को जानकारी भी दे देते हैं। 4:07 पर जगदीप धनखड़, वो तो सरकार लेकर आ रही थी महाभियोग, तो वो अगर सांठगांठ करने लगे विपक्ष के साथ, कुछ खेल करने लगे, राजनीतिक षड्यंत्र करने लगे, सरकार क्यों नहीं उसको नागवार गुजरेगा? नहीं, सरकार को नागवार गुजरा तो सरकार ओपनली आके कहे ना, बताए ना कि ये नागवार गुजरा है। सरकार क्यों इस तरह से चलती है? जिस तरह से आपने छुपे हुए तरीके से उनको हटवा दिया। आज धनखड़ साहब कहां है? धनखड़ साहब हाउस अरेस्ट में है। क्या एजेंसियों के सारे कैमरे उनके घर की तरफ लग चुके हैं? क्या वो खुद डर के घर पर बैठे हैं? कहां बैठे हैं? घर कहां पर है? ये बहुत सारे सवाल है, ये बहुत सारे सवाल हैं और ये लोकतंत्र में ये सवाल बहुत वाजिब भी हो जाते हैं। जवाब तो मिलने चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।